हेलो फ्रेंड, बैंक लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आप देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में इस चैनल को देख लो। जो चीज मैं दिखाने के लिए आपको 30 मिनट पे दिखा रहा हूँ, एक चैनल में बैंक निफ्टी क्या मतलब एक इंटरडे लेवल में एक डाउन साइड हमें मूवमेंट दिखाई दे रहा। ठीक है, आपको यहाँ समझ में। अभी चलते हैं हम 5 मिनट पे, जो कि कल का वीडियो मतलब कल किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे 9:15 से लेके जो 3:15 के बीच में हम क्या 3-4 किस्म का अगर सेटअप बनेगा तो ये हम ट्रेड करेंगे। नो सेटअप नो ट्रेड। ठीक है, बाकी देखो आपकी मर्जी है। अगर आपका सेटअप बनता तो आप ट्रेड करो, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि, लेकिन क्या आपका सेटअप बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि अंधाधुन कहीं पे भी बुलिश कहीं भी कॉल पुट। मैं एनालाइज कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। अगर मेरे हिसाब से ये सेटअप कल बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले देखो मार्केट में आज जो हाई लगा ये हमारे लिए कल के लिए क्या है, रेजिस्टेंस है 46,730। ये लेवल हमारे लिए क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस। अगर इसको ब्रेक आउट किया मार्केट ऊपर साइड तो हमारा नेक्स्ट ये 47,000 ये है रेजिस्टेंस 1 है। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देगा तो 45,920 ये हमारा सपोर्ट है। अभी मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, इसके बीच में मतलब इसी चैनल को फॉलो करते मार्केट नीचे साइड आ रहा। ठीक है, तो कल सबसे पहले हमारा ट्रेडिंग प्लान यही रहेगा। देखो मार्केट जो ये आज का जो जोन है, अगर कल मार्केट इसी के बीच में घूम रहा है तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इसके बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर मार्केट जब तक इसको ब्रेक करे, मतलब ये जो लाइन ऊपर से आ रहा है रेसिस्टेंट लाइन, इसको मार्केट ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा, फिर यहीं पे कोई बुलिश कैंडल बनेगा, ऑप्शन चेन में डाटा बनेगा बुलिश और मेरा सेटअप बनेगा, तब मैं यहीं से बुलिश ट्रेड करूंगा। नहीं तो इसके बीच में मार्केट कुछ भी करे। सेलर का मार्केट देखो, सेलर का मार्केट में अगर आप जबरदस्ती 10 पॉइंट 12 पॉइंट 5 पॉइंट के लिए एंट्री करोगे तो वो कोई ट्रेड नहीं है, ऊपर से आपका लॉस होने का चांस ज्यादा है। समझ में पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे ब्रेक कर मार्केट ऊपर जा रहा तो कोई बात नहीं। अगर मार्केट ऊपर जाने तो ब्रेक करने तो ऊपर जाने के बाद मतलब इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो इसके ऊपर हम 30 मिनट इंतजार करेंगे मार्केट क्या बनाता है। मतलब 47,000 के ऊपर अगर 30 मिनट का कैंडल प्रॉपर सस्टेन करता है उसके बाद फिर ये या रिटेस्ट करता है या यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है बुलिश कैंडल, तो हम ये इसके मतलब 47 लाइन के ऊपर 30 मिनट और रिटेस्ट करने पर अपना सेटअप बनने पर बुलिश ट्रेड लूंगा, नहीं तो कोई ट्रेड नहीं लूंगा। पहला ऑप्शन। दूसरा दूसरा अगर मार्केट यहीं से नीचे आता है या गैप डाउन ओपन होता मतलब बीच में कोई ट्रेंड नहीं, फिर मैं यहीं से ट्रेड लूंगा। मार्केट को नीचे आने देंगे, हम इंतजार करेंगे अपना सेटअप का। यहाँ अगर मार्केट 45,920 को ब्रेक करके प्राइस सस्टेन करे रिटेस्ट करे तो हम यहाँ से पुट साइड एंट्री करेंगे। और नहीं तो मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ से कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने बुलिश कैंडल बने डाटा बने तो हम यहाँ से फिर बुलिश ट्रेड का एक प्लानिंग करेंगे। और लास्ट ट्रेड अगर मार्केट यहीं से ओपन होता है पहले ही ऊपर साइड जाता है, जाने के बाद अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है कि मार्केट मतलब हाई लगा है पहला स्विंग, दूसरा स्विंग उसको हाई को ब्रेक नहीं कर रहा और यहाँ पे हमें रिजेक्शन करने देखने को मतलब मार्केट ऊपर साइड आप देखोगे यहाँ पर डंडी बनेगा, रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, मतलब मार्केट में यहाँ पे दिखाएगा कि सेलर एक्टिव है, यहाँ पे मार्केट को ऊपर सस्टेन ही नहीं कर देना, रिजेक्ट करके नीचे आ रहा। और 46,730 का मतलब मार्केट में पहले बुलिश बनाया, यहाँ पे ट्रैप किया, फिर मार्केट इसी तरीके से। तो हम इंतजार करेंगे इसी जोन का, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से फिर मतलब इसी लेवल पे, समझ रहे हो, ये इस जोन के अंदर नहीं ब्रेक करना आपने, यहाँ पे एक्टिव होना। मार्केट ऊपर गया उसका जैसे इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा तो आपने यहाँ पे एक्टिव हो जाना, अपने स्ट्राइक प्राइस ऐड कर रखना, डाटा को साथ में देखते रहना। और इसी लेवल जैसे इसको लो को इसको ब्रेक करेगा तुरंत आपने क्या करना, आपने पुट साइड एंट्री करना। लेकिन उसको एंट्री के लिए एक भी ग्रीन कैंडल ऊपर साइड बनेगा तो अब इसी का क्या करना है, जो ये लाइन बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन इसका ऊपर का या जो कैंडल बनेगा उसका हाई बनेगा तो उसका हाई का क्या ऐसे लगाकर आप यहाँ से पुट साइड एंट्री ले सकते हो और टारगेट 8 ट्रेंड लाइन। समझ में आया। कल 3 किस्म का ट्रेड अगर ये सेटअप में बनेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, नो सेटअप नो ट्रेड। पहला ऑप्शन कि मार्केट फ्लो में इसको ब्रेक करे 30 मिनट का कैंडल इंतजार करे यहाँ नीचे आए रिटेस्ट करने के बाद एक ट्रेड करेंगे पहला, या मार्केट टाइम बिताने के बाद मतलब कहने का मतलब इसके ऊपर 47,000 के ऊपर ये ट्रेड लाइन के ऊपर रिटेस्ट करने के बाद ही मैं ट्रेड बुलिश ट्रेड बनाऊंगा। दूसरा, मार्केट अगर यहीं पे जाता फ्लेक ब्रेकआउट करके नीचे साइड इसी तरीके आता इसी का इंतजार करेंगे, इस जोन को जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन का रिटेस्ट करेगा इसी कैंडल का जो हाई का ए सेल यहाँ से मैं पुट साइड एंट्री करूंगा। दूसरा ट्रेड। तीसरा, अगर मार्केट नीचे आ रहा धीरे धीरे करके कैसे तो हम इंतजार करेंगे इसी लेवल पे आना, इसके बीच में भाई मैं नहीं ट्रेड करूंगा, मैं बायर हूँ, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इसी लेवल पे आने के बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करे रिटेस्ट पे पुट साइड, और नहीं तो यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बुलिश डाटा बनेगा तो इसी तरीके से मैं यहाँ से भाई बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करूंगा। तो कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए मेरा 3 ट्रेड का प्लानिंग रहेगा। अगर मार्केट ज्यादा गैप अप ओपन होता
तो फिर ये हमारे लिए क्या करेगा, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। मार्केट करेगा ये ज़रूरी नहीं। कई-कई बंदे बोलता है कि भाई ये सपोर्ट है और गैप अप बना तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अरे काम कर सकता है, ठीक है? करेगा ऐसे कोई किसी ने लिख के नहीं दिया कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो भाई ये 100% यहाँ आते ही फिर मार्केट ऊपर चला जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन क्या एक अनुमान लगाया जाता है, एक प्रेडिक्शन कराया जाता है कि भाई जो हमारे लिए अभी ये रेजिस्टेंस है, गैप अप ओपन हुआ है, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर मार्केट 9:15 पे ओपन होते 15 मिनट पे फास्ट बहुत तेज़ी से आए, तो यहाँ से क्या हो सकता है, दूसरा क्या आप कॉल लेने के एक फ़ायदा और है कि या इसके नीचे का क्लोज़ तुरंत हमारा क्या हो जाएगा एसएल। एक तो एसएल छोटा, टारगेट बड़ा, दोबारा तीसरा क्या है कि ये रेजिस्टेंस था, गैप अप ओपन हुआ तो हाँ, हो सकता है मार्केट इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करे या ये इसके नीचे ना क्लोज़ दे कहीं पे भी ओपन हुआ तो हमारे पास एक टाइम मिल जाता है 9:15 से लेके कि हम वेट कर सकते हैं, हो सकता है मार्केट एक मूवमेंट हमें ट्रेंड मिल जाए। समझ में आया? अगर ज़्यादा गैप डाउन ज़्यादा गैप अप ओपन होने के बाद अब इंतज़ार करना 30 मिनट, प्राइस एक्शन बनने देना, डाटा बनने देना, उसके बाद ट्रेड करना। सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड, नो सेटअप, नो ट्रेड। बायर हूँ, बायर की साइकोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बताया। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया, कल किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग प्लान बनाना है और आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, एक प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय।